Good morning, students. So let's begin with our chapter that is motion. So today we're gonna study about what is acceleration, right? So first of all, what is acceleration? So we can say that the change in velocity per unit time is known as acceleration, right? और अगर मैं इसका फॉर्मूला बोलूं तो दैट विल बी A is equal to A shouldn't be capital, it should be small, right? V minus U by T, correct? Where A is equal to acceleration and V is equal to final velocity, right? U will be your initial velocity, correct? So what is acceleration? So that will be change in velocity per unit time is known as acceleration, right? If we're gonna highlight this part, so change in velocity with respect to time is known as acceleration, where the formula will be A is equal to V minus U by T, right? So after that we can see that कि जो भी हमारा चेंज होगा इन वेलोसिटी, वी ऑल नो व्हाट इज वेलोसिटी. Velocity is a vector quantity first of all, right? And is equal to displacement upon time. So इसकी SI unit will be meter per second. Okay, so SI unit of velocity will be मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेयर एज स्पीड हमारी क्या होती थी लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. Okay, so velocity is a vector quantity that depends on displacement and time, whereas speed is a scalar quantity. You can say that it is a scalar quantity. What is an scalar quantity? हमने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है that it has only magnitude. Is that clear? So it has only magnitude rather than the direction, whereas it is a vector quantity, so which has direction, right? Direction plus magnitude, करेक्ट. सो वेक्टर क्वांटिटी हमारी क्या होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो. फॉर्मूला इसका था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो एसआई यूनिट इज दोनों की स्पीड और वेलोसिटी दोनों की ही हमारी क्या होती है एसआई यूनिट सेम होगी, दैट इज मीटर पर सेकेंड, राइट. सो हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक्सेलरेशन जो हमारा होता था वो होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, right? And its formula will be final velocity minus initial velocity upon time, where A is equal to acceleration and V is equal to final velocity, where V is final velocity, U is initial velocity, and velocity is a vector quantity which has direction and magnitude, correct? So in that case हमारे पास क्या मिला हमको एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम जो कि हमारी क्या होती है स्केलर क्वांटिटी. तो हमने अभी पढ़ा कि चेंज इन वेलोसिटी, अगर टाइम के साथ हमारे पास अगर हमेशा
वेलोसिटी विल बी चेंजिंग. सपोज दैट की डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी या फिर कोई वैल्यू चेंज हो रही है. वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन के साथ अगर वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हम बोलते हैं कि बॉडी इज एक्सेलरेटेड. लाइक स्कूटी को जब हम मूव करते हैं तो वो स्पीड में होती है, तब हम बोलते हैं कि स्कूटी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है. एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होगा दैट विल बी, आई एम राइटिंग हियर, एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी हमारी, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, राइट. सो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था, करेक्ट. अब हम इस पे आएंगे, व्हाट आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ द मोशंस. आफ्टर स्टडिंग इट we will just come to the three equations of motion. अब अगर कोई पूछे आपसे कि एक्सेलरेशन तो पता है, उसकी एसआई यूनिट पता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी का होगा, उसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी. व्हाट इज रिटार्डेशन? तो ऑलवेज द वर्ड रिटार्डेशन मीन्स होता है, रिटार्डेशन इज इक्वल टू नेगेटिव. जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करी जाए कि चलते चलते व्हीकल रुक गया या फिर जीरो हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं कि बॉडी में क्या हुआ है, रिटार्डेशन. कि अगर ए की वैल्यू माइनस में आ रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट बॉडी इज बीन रिटार्डेड. और यू कैन से दैट कि यहाँ पे क्या हुआ, या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलो या फिर क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन, करेक्ट. तो आइदर वी कैन से दैट द टर्म रिटार्डेशन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, दैट की नेगेटिव एक्सेलरेशन है. इसके बाद आती है हमारी तीन इक्वेशंस. पहली वाली हमारी इक्वेशन क्या होगी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जहाँ पे हमारा v जो होगा कैपिटल ना होकर के क्या होगा, स्मॉल. सेकेंड इक्वेशन विल बी v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at का स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन विल बी v स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर is equal to 2as. These are our three equations. So these are the three equations of the motion we will be discussing, where